कांग्रेस पार्टी ने तो इतने बड़े नेता जो अपने आप को कहलाते हैं उन्हीं की कदर नहीं की। सांसद भी बनाया, केंद्र में मंत्री भी बनाया, उनकी धर्मपत्नी को भी विधायक बनाया, उनके पुत्र को सांसद बनाया। किसान काफी नाराज है मोदी सरकार से, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनको वापस किया जा रहा है। विरोध है ऐसा नहीं। नमस्कार, एवन हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले एवन हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। बात करें अगर लोकसभा चुनाव जिस तरीके से चल रहे हैं और ऐसे में आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है जिताने की, तो कैसी स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की इस बार हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने की? देखिए, हमारा तो जो संगठनात्मक काम होता है वो पूरी तरह से हमारा चल रहा है। प्रदेश से लेकर के नीचे हमारी बूथ तक की तैयारियां पूरी हैं और हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की सभाएं चल रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी की सभाएं चल रही हैं, अन्य बड़े नेताओं की सभाएं चल रही हैं। हमारे उम्मीदवार सब लगातार पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से, क्योंकि सबसे पहले घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की थी, हमारे सब उम्मीदवार आज मैदान में हैं, जनता के बीच में हैं और फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और ऐसे में इस बार जो वोट प्रतिशत है काफ़ी कम रहा है, कहीं ये कोई बदलाव का संकेत तो नहीं है? देखिए, देश की जनता ने ये मन बनाया है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, मतदान और ज़्यादा होना चाहिए और किन कारणों से कम हुआ है वो स्थानीय लोग उस बात का विश्लेषण भी कर रहे होंगे। सब लोगों के लिए विश्लेषण का विषय होता है इस प्रकार का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे सब समर्थक जनता से अपील भी करते हैं, व्यक्तिगत अपील भी करते हैं, आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि अधिकतम मतदान भारतीय नागरिक को करना ही चाहिए। बात करें जिस तरीके से बीजेपी ने बहुत पहले ही सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन कांग्रेस ने काफ़ी देरी से घोषणा की और अभी भी एक सीट पर घोषणा होनी बाकी है, तो इसका किस तरीके से फ़ायदा बीजेपी को होगा? देखिए, हमने तो बहुत दिन पहले उम्मीदवार मैदान के अंदर उतार दिए थे। हमारे उम्मीदवार और हमारी पार्टी की पूरी टीम लगातार जनता के संपर्क में जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग जब तक अपने चुनाव को व्यवस्थित करेंगे उस टाइम तक तो हमारा जनसंपर्क अभियान बहुत आगे बढ़ चुका होगा, हम लोग जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके होंगे। देखिए, ये एक दूसरा अगर इसका पहलू अगर हम लोग देखें, ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है, ये अंदरूनी लड़ाई और कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर जो ग्राफ गिर रहा है उसके कारण से जो उनका जो विश्वास है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी में कहीं विश्वास नहीं है कि वो चुनाव जीत भी पाएंगे, इसलिए अपनी टिकटें फाइनल करने में उन लोगों की इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है। और एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है कि कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे को, यानी कि इसमें जो गुटबंदी है, एक दूसरे को ख़त्म करने में ही अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। अब कुमारी शैलजा जो यहाँ से प्रत्याशी है हमारी लोकसभा सीट से, ये कहती थी कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, अब ज़बरदस्ती इसको यहाँ पर थोप दिया गया तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता इसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो सूची जारी हुई है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। जी, चलिए बात करेंगे हिसार लोकसभा सीट की, तो वहाँ पर परिवार एक चुनावी मैदान में उतरा है। रणजीत चौटाला आपकी पार्टी से चुनावी मैदान में है, वहीं जयप्रकाश को भी पार्टी से कांग्रेस ने उतारा है, तो ऐसे में क्या देखते हैं आप कि कितनी बड़ी टक्कर हिसार लोकसभा सीट में है एक दूसरे, क्योंकि परिवार है वहाँ पर चुनावी मैदान में? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुंदरता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव मैदान के अंदर आ सकता है और एक परिवार के कई व्यक्ति चुनाव मैदान के अंदर हैं, लेकिन चुनाव जो होगा वो देश की जनता, हिसार की जनता, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 10 साल के अंदर काम हुआ है, उसके आधार पर अपना फैसला हिसार की जनता करने वाली है। और कांग्रेस पार्टी को तो फिर हिसार सीट के भी अगर निर्णय की बात करें तो उसी निर्णय में बड़ा उन लोगों को टाइम लगा। और एक बात और ख़ास बात हिसार लोकसभा की अगर हम लोग करें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कभी कांग्रेस में होते थे छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सांसद भी बनाया, केंद्र में मंत्री भी बनाया, उनकी धर्मपत्नी को भी विधायक बनाया, उनके पुत्र को सांसद बनाया, छोड़ करके कांग्रेस में चले गए।
कांग्रेस पार्टी ने तो इतने बड़े नेता जो अपने आप को कहलाते हैं उन्हीं की कदर नहीं की। अब हिसार की जनता भी देखेगी चौधरी वीरेंद्र सिंह भी क्या फैसला लेते हैं, ये भी एक देखने की बात है। तो हिसार का चुनाव अपने आप में बड़ा एक रोचक चुनाव, जैसे आपने कहा कि एक ही परिवार के 3-3 सदस्य मैदान में हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट ये दिख रही है, वहाँ भी लोगों के पास एक रास्ता है कि फिर एक बार मोदी सरकार। जी, जिस तरह का आपने कहा फिर एक बार मोदी सरकार, लेकिन किसान काफ़ी नाराज़ है मोदी सरकार से, जिस वजह से जो बीजेपी प्रत्याशी जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनको वापस किया जा रहा है। तो इस स्थिति से कैसे बीजेपी निपटेगी? देखिए, एक तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ विरोध है, ऐसा नहीं है। कुछ स्थानों पे किसानों का विरोध है, निश्चित रूप में हमारे सामने बातें आती हैं, और किसान कोई दूसरा नहीं है, किसान हमारा ही भाई है, और किसान के लिए हमने बहुत कुछ काम किया है। हो सकता है हमारी कोई सेवा में कोई कमी रही हो, हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि कहाँ कमी है, लेकिन मैं भी आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहूँगा हमारे सब किसान भाइयों से। देखिए, मुद्दे के ऊपर आधारित पक्ष और विपक्ष होता है, किसी का साथ देना, किसी का विरोध करना, ये मुद्दे के ऊपर आधारित होता है। आज के दिन कोई मुद्दा नहीं है, कहीं कोई बिजली का मुद्दा नहीं है, कहीं कोई पानी का मुद्दा नहीं है, फसल की बिक्री का मुद्दा नहीं है। सारे किसानों के इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, हमारी सरकार ने 10 साल में एक भी मुद्दा ऐसा पेंडिंग नहीं छोड़ा जिसके कारण से किसान को रोज़मर्रा की अपनी ज़रूरतों के लिए मैदान में आना पड़े या विरोध करना पड़े। हाँ, एक ये ज़रूर बात है कि कुछ नीतिगत फैसले हैं जिनके ऊपर सरकार फैसला ले सकती है, लेकिन आज के दिन तो सरकार चुनाव आयोग है, इसलिए नेताओं का विरोध करना आज के दिन उचित नहीं है। हाँ, जब विरोध करना उचित था पहले भी किसानों ने किया, कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, अपनी मांग को लेकर के आगे आना चाहिए, लेकिन एक व्यवस्था को भी देखना चाहिए। चुनाव के बाद फिर मिल करके बात करेंगे, ये अपील मैं आपके माध्यम से सब किसान भाइयों से करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, जिन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की। आपकी क्या कुछ राय है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।